रात 2:30 से प्रातः 4 बजे के बीच कुछ तो है जो आपके आसपास होती है। किसी का अहंकार अब टूटने वाला है। आपके और उसके बीच बातचीत पूरी तरह से बंद हो सकती है, बंद होने वाली है। और दुखी मत रहो, विधि का विधान जो है उसे टाला नहीं जा सकता है। नजर लगी थी आपको, तभी इतनी तबाही थी। समस्या खत्म हुई समझो, नजर का असर खत्म हुआ समझो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आए हो एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कौन सा सच खुलने वाला है, क्या है जो आज सबके सामने आएगा। चलिए देख लेते हैं रीडिंग। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, भगवान शिव की कृपा बरसे। आप सब हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सुरक्षित रहे। बहुत सारा धन, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ऊर्जाओं को आप रिसीव कर पाएँ, अट्रैक्ट कर पाएँ, लोगों को आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएँ, खुशियों को आप अपनी ओर। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए रीडिंग प्रारंभ करते हैं। बहुत तेज, बहुत चालाक या चालाकी जिसको कह लो, इसकी आज एनर्जी कनेक्ट हो रही है। अर्थात बुद्ध है ये। बुद्ध से हमारी बुद्धि का संबंध होता है। कहते हैं बुद्ध अच्छा हो तो वो इंसान बहुत बुद्धिमान होते हैं, है ना। आप बिजनेस व्यापार अच्छा कर पाओगे, आप लोगों के साथ तालमेल अच्छा बैठा पाओगे, आप वाणी के बहुत कुशल रहोगे और वाणी वाक पटुता के बल पर आप पैसे कमा पाओगे और बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे जीवन में। ये बुद्ध है। बुद्ध की बहुत पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त हमारे पूरे रीडिंग को कवर कर रही है, यानी बुद्ध वाले कोई है ना। नंबर 5 वाले, नंबर 5 से क्या संबंध है आपका? 5 तारीख को जन्मदिन है, 5 तारीख को शादी की सालगिरह है, 5 परिवार के सदस्य है, 5 भाई बहन है आप लोग, मुझे ज़रूर बताइए। और जिनका जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, आप भी 5 मूलांक के जातक है। आप भी 5 मूलांक के जातक है। आपके स्वामी बुद्ध है। बहुत आप लोग बोलने में बहुत अच्छे होते हो। आप लोग को मालूम है रिश्ता कैसे चलता है, आपको मालूम है दुनिया कैसी चलती है, तकलीफ में कैसे रहना है, सुख में कितनी हद तक ही पार करना है, खुशी को कितना दिखाना है, कितना छुपाना, आप सब कुछ जानते हो। बुद्ध वाले बेहद आप लोग चालाक होते हो। बेहद चालाक वर्ड अच्छा नहीं है आपके लिए, उसका नेगेटिव अर्थ ना लगाया जाए, लेकिन फिर भी मैं पॉजिटिविटी के साथ कहूँगी आप लोग बेहद चालाक होते हो और बहुत अच्छी चालाकी से आप अपनी ज़िंदगी को सफल बनाते हो। बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत, मैं भी बुद्ध के संपर्क में हूँ। मेरी भी एक फ्रेंड बुद्ध है और मैं हमेशा उसको पकड़ कर रखती हूँ। कहते हैं ना, उठकर कुर्सी दो बुद्ध वालों को, बैठने दो। अगर एक चेयर है, आप है और आपका मित्र है, आपका भाई बहन है कोई जो नंबर 5 के हो, तो आप उठकर उसको कुर्सी दो। कहीं ना कहीं आपके लिए कुर्सी की व्यवस्था होती है। बुद्ध वो ग्रह है। बुद्ध की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। सबकी इच्छा पूरी हो, सबको, सबकी बुद्धि अच्छी हो। रात को 2:30 बजे से 4 बजे के बीच कुछ तो होता है, कुछ तो होता है आपके आसपास, कुछ तो है। स्पिरिचुअल अटैक कह लो। ये डाउनलोड जिनके लिए भी आया है, इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आप मेल भी हो सकते हो, आप फीमेल भी हो सकते हो। रात्रि 2:30 से 4 के बीच आप पर एक स्पिरिचुअल अटैक होता है और ये आप महसूस कर पाते हो। ऐसा नहीं है कि आप निद्रा की अवस्था में होते हो, आपको क्या मालूम क्या होता है ना। हमारे पास एक रेडीमेड जवाब होता है, मैं तो सोया था भाई, मुझे क्या मालूम। सोए में सोया इंसान और मरा इंसान एक बराबर होता है, कुछ लोग कहते हैं। नहीं, जब स्पिरिचुअल अटैक होता है तो आप कितनी भी गहरी निद्रा में सोए होते हैं, आपको पता चलेगा। कोई तो है, कहीं तो है जो बैठकर कुछ भेजता है आप तक, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है। कोई लव या अफेक्शन नहीं भेजता आप तक, कोई अपने दिल की बात नहीं भेज रहा। ये स्पिरिचुअल अटैक है। कोई आपके नाम से कहीं बैठकर रेकी कर रहा है, कोई आपके नाम में बैठकर कहीं कुछ तो कर रहा है, जिसका असर रात्रि को 2:30 से 4 के बीच आप पर होगा और 3 दिनों तक लगातार होगा। यस, 3 दिनों तक लगातार होगा। बेचैनी बढ़ेगी, स्वप्न आएंगे, गलत खराब स्वप्न। पानी में डूब रहा हूँ, मैं गिर गया हूँ, मैं, मेरे पैरों में चोट लग गई, मैं भाग रहा हूँ, अपने घर के किसी सदस्य को, बच्चे को गोद में उठाकर मैं दौड़कर भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ, मुझे खतरे का एहसास हो रहा है। इस तरह से घबराहट के मारे आँख खुल जाना, आँख खुलते ही तेज प्यास लगना, चाहे ठंड हो, मौसम कितना भी अच्छा हो, जैसे ही आँख खुले गला का जैसे लकड़ी की तरह गला सूख जाता है, वैसे प्यास लगेगी अचानक। और आँख खुलने के बाद भी चंद मिनटों तक वो डर, वो घबराहट जो आपने स्वप्न में देखा, उसका दूर नहीं जाना। ये सारी पहचान है कि आप पर स्पिरिचुअल अटैक हो रहे हैं। घबराहट के मारे
एक समय पर बार बार आँख खुलना, रात्रि के समय बार बार आँख खुलना, और आँख खुलने के बाद अपने ही बेडरूम में, अपने ही घर के एक कमरे में जो आपका है, बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन घबराहट महसूस होना, एक डर महसूस होना, आपको एक हल्का सा डर महसूस होगा, जो डर कभी नहीं लगा है। ये स्पिरिचुअल अटैक है जो रात्रि 2:30 के 4 के बीच हो रही है आप में से किसी एक के साथ। इस वक्त जो भी भाई बहन मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनकी एक की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, रेजोनेट हो, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए ज़रूर, कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए ज़रूर। आप अपने जो पितृ देवता है ना, आपके जो पूर्वज हैं, आप उनका साथ कभी मत छोड़ना। और आप ही क्यों, जो लोग भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, जितना हम देवी देवताओं को पूजते हैं, हमें उतना ही अपने पितरों को भी पकड़ कर रखना है, हमें अपने पूर्वजों को भी पकड़ कर रखना है, उनकी पूजा ज़रूर करनी है, उनको स्मरण ज़रूर करना है। चाहे कितना भी स्पिरिचुअल अटैक हो हम पर, चाहे कोई भी कुछ आजमा ले, उनकी आजमाइश को नाकामयाब करते हैं कोई तो हमारे पूर्वज। हम सो जाते हैं लेकिन हमारे सिरहाने खड़े होकर जागते कोई है तो हमारे पूर्वजों की शक्ति होती है, जो हमें हर मुसीबत से बचाते हैं। फिर लाख कोई कर ले अटैक हम पर, भले हम कुछ पल के लिए डर सकते हैं, घबरा सकते हैं, विचलित हो सकते हैं, लेकिन हमारा बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। आपके पूर्वज आपकी रक्षा करेंगे और आपको इस तरह की काली शक्तियों से दूर रहना है। किसी का दिया अचानक से कुछ ग्रहण नहीं करना है। कोई वस्त्र आपको दान में देता है और अचानक से गिफ्ट करता है कोई कपड़ा और बार बार कहता है इसको पहनो ना, मुझे बहुत खुशी होगी, इसको पहनो ना, तो आपको नहीं पहन लेना है। अगर आपको किसी पर डाउट है तो कोई आपको अचानक से कुछ खाने के लिए देता है और बार बार फोर्स कर रहा है इसको अभी खाओ, ये प्रसाद है, इसको अभी खाओ, या मेरे घर आओ और कुछ ना कुछ खाकर जाओ, ज़रूर खाओ, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना, थोड़ा सा बचकर रहना। अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आपको ऐसी चीज़ों से बचकर रहना है। ऑलराइट, सेकंड डाउनलोड आ गया है, उसका अहंकार अब टूटेगा। ऑलराइट, इस वक्त मैं जिनकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आपके जीवन से जुड़ा कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार अहंकार आपको दिखा रहा था, घमंड आपको दिखा रहा था, गुस्सा आपको दिखा रहा था। ये पैसे का घमंड हो सकता है, ये सफलता का घमंड हो सकता है, ये अहंकार बहुत कुछ प्राप्त करने का। किसी के पास बहुत प्रॉपर्टी हो गई और वो इतना अहंकारी हो गया कि अब अपनों को नहीं पहचानने लगा। थोड़ा सा बैंक बैलेंस क्या बढ़ा, थोड़ा सा धन क्या हुआ, जमीन क्या खरीद ली आपने, आप अपने भाई बहनों को ही नहीं पहचानने लगे। अद्भुत है ये, अब टूटने वाला है अहंकार। चिंता मत करो, जिसने आंखें दिखाई अहंकार के मारे, क्रोध के मारे, जिसने अपनी आंखें दिखाई आपको, अब उसकी आंखें झुकेगी। किसी का अहंकार टूटने वाला, ये मानकर चलो समय सबका नहीं होता, समय किसी का बनकर भी नहीं रहता। आज आपको बलवान बना रहा है, कल किसी और को बनाएगा। तो यदि अगर आप समय के साथ बलवान हो गए हैं, धनवान हो गए हैं, समृद्ध हो गए हैं, तो अपनों को मत भूलो, क्योंकि कब आपका समय डाउनफॉल में चले, कब आप फिर से नीचे गिर जाएं, इस बात की एक दिन की गारंटी नहीं है। आज आप करोड़पति और कल आप रोडपति हो जाए। इसीलिए अहंकार मत कीजिए। आपको भी अहंकार से आंखें दिखाने वालों का अहंकार अब टूटने वाला है। यूनिवर्स कह रहे हैं बस तमाशा देखते जाओ। जिसने आपका मजाक बनाया था, अब खुद वो मजाक बनेगा सबके सामने। बातचीत पूरी तरह से बंद हो सकती है आप लोगों के बीच। नेक्स्ट डाउनलोड, इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन से जुड़ी हुई हूँ, आपकी एनर्जी मैं यहाँ सीधा पिक कर पा रही हूँ। आपका किसी के साथ पूर्ण रूप से संबंध विच्छेद होने वाला है और वो बहुत करीबी है। खुद आपका अपना भाई हो सकता है, भाई भाई के बीच बातचीत पूर्ण रूप से बंद हो सकती है और ये दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये दूरी इतनी बढ़ेगी कि खाई बन जाएगी बीच में। हो सकता है आप लोग पति और पत्नी हो, एक ऐसा संबंध जहां कहते हैं हवा तक की जगह नहीं, ये रिश्ता इतना ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन कंप्लीट खत्म होने वाला है। बातचीत बंद होने वाली है। समस्या बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ गई कि पूर्ण रूप से बातचीत बंद हो सकती है आप दोनों के बीच। हो सकता है आप खुद अपनी संतान से मुंह फेर ले या आपकी संतान आपसे मुंह फेर ले, कुछ तो ऐसा होगा। मुझे बहुत बुरा लगता है इस तरह के डाउनलोड्स आते हैं तो, परंतु कौन है इस वक्त, किनका संबंध किससे खराब होने वाला, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, कौन है जिससे कि पूर्ण रूप से आपकी बातचीत बंद हो गई है लेकिन एनर्जी बहुत करीबी है, यानी कि कोई अपना, कोई परम मित्र, कोई हमारा बेस्ट, हमारा क्लोज फ्रेंड, कोई हमारा खुद का परिवार, हमारे खुद के भाई बहन, हमारे खुद के माता पिता, हमारी खुद की संतान, हमारे खुद के ऐसे रिलेटिव्स जो बहुत करीबी थे, बहुत समय हमने उसके साथ बिताया, लेकिन अब पूर्ण रूप से रिश्ता खराब होने वाला है। पूर्ण रूप से आपकी बातचीत बंद हो सकती है उसके साथ। देखो मेरे सामने गेहूं के दाने आ रहे हैं जो
साबुत गेहूं होते हैं, आटा जिस गेहूं से बनता है वो गेहूं के दाने दिख रहे हैं, जबकि गेहूं तो देखने को मिलती नहीं। आजकल कौन गेहूं पिसवाते हैं और आटा बनवाते हैं, लेकिन यहाँ पर दाने वाले गेहूं की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और ये भी बुध है, ये भी बुध है। आज आज बुध की एनर्जी पूरे रीडिंग को घेर रही है। क्या संबंध है गेहूं के दाने से? किनके घर में पड़ी हुई है गेहूं, मुझे ज़रूर बताइए। साफ सुथरी धुली पीली हुई अच्छी गेहूं की एनर्जी आ रही है। मैंने तो बहुत टाइम से खड़ी गेहूं देखे नहीं, लक्ष्मी पूजा में देखने को मिलती है। हमारे घर भी लक्ष्मी पूजा को देखने को मिली। इस वक्त शायद आपके घर में दीपावली की पूजा में आई हो, क्योंकि मेरे घर में दीपावली की पूजा में आई थी ये गेहूं थोड़ी सी, तो ज़रूर आई होंगी आपकी, वहाँ से भी एनर्जी कनेक्ट हो सकती है। किनके घर से ये गेहूं की एनर्जी कनेक्ट हो रही है मुझे ज़रूर बताइए। और ये भी बुध की एनर्जी है, जिनका भी ये घर है आपके घर का बुध स्ट्रांग है। और मैं एक बात और आपको बता दूँ, आपके घर के परिवार के एक सदस्य की आयु जैसे ही 53 ईयर होगी, आपके घर में समृद्धि आने लगेंगी। 53 ईयर, 53 वर्ष की उम्र जैसे ही किसी इंसान की होगी, आपके पिता की, आपकी माँ की, आपके घर में बुध का प्रवेश होगा। बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आएगी, बहुत सारा धन आएगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, लोगों की तरक्की होने लगेगी। आप मुझे ज़रूर बताइए ये चीज़ किससे रेजोनेट हो रही है, मैं सुनने को उत्सुक हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। दुखी मत रहो, विधि का विधान है, टाला नहीं जा सकता है। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसके मन में तकलीफ है, यानी नियति का कुछ खेल खेला गया है, विधि का विधान कुछ तो हुआ है, या आपका कोई अपना दूर चला गया है, शायद कोई भगवान को प्रिय हो गया, या कोई रिश्ता टूट गया है, या कुछ खो दिया आपने, कुछ खो गया आपका, जिसके कारण दिल बहुत दुखा है आपका, दिल बहुत दुखा है आपका। लेकिन आपसे यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि ये विधि का विधान था जिसको टाला नहीं जा सकता है। दुखी मत रहो, अपने मन को समझाओ। किन से रेजोनेट हो रहा है, क्या हुआ है आपके घर में, मुझे ज़रूर बताइए। बहुत तकलीफ वाली एनर्जी, बहुत दुख वाली एनर्जी, सैड एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है, यानी कि मन बहुत दुखा है आपका। आपका डिवोर्स हो सकता है, आपके घर से कोई जा सकता है रूठ कर आपको छोड़कर, आपके बच्चे खुद बाहर पढ़ने गए और विवाह कर लिए, उधर ही सेटल हो गए। आपका दिल बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना चकनाचूर हो जाना, या हमारा कोई अपना जब रूठ छूट जाता है, साथ चला जाता है, परमात्मा के पास चले जाते हैं, तब भी दिल बहुत दुखता है कि अब हम उसे कभी नहीं पा सकेंगे। ऐसा कुछ हुआ है क्या जिसके कारण दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई कि अब हम उस चीज़ को खो दिए जिसे हम कभी खोने के बारे में सोचे तक नहीं थे। ऐसी एक एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ये विधि का विधान है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, जिसको टाला नहीं जा सकता। उस बात पर बहुत ज़्यादा दुखी ना रहें, धीरज और धैर्य दिखाने का ये समय है, खुद को मजबूत करने का समय है। दिल को मजबूत कीजिए, संयम से रहिए, जहाँ खुशियाँ लौटकर ज़रूर आएगी आपके जीवन में। ऑलराइट, रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। ऑलराइट, लास्ट डाउनलोड, नेक्स्ट डाउनलोड। नज़र लगी थी परंतु अब सब कुछ ठीक हो गया है। यानी किसी के जीवन को नज़र लगी थी, किसी को नज़र लगी थी, अस्त व्यस्तता मची हुई थी, धन का नुकसान हो रहा था, स्वास्थ्य खराब हो रहा था, किसी के घर में बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा था, तो पति और पत्नी में झगड़े और झंझट बहुत ज़्यादा चल रही थी, किसी के घर में विवाह तय ही नहीं हो रहा था, तो किसी को संतान की प्राप्ति हो ही नहीं रही थी। समझ में नहीं आ रहा कि परेशानी कहाँ से शुरू हुई है, आखिर समस्या क्या है। मैं कहती हूँ नज़र लगी थी आपको, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, अब आपके जीवन में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया है। घबराइए मत, जो नज़र थी वो अब बेअसर हो गई है। इसका संकेत आपको कुछ प्रकृति, कुछ नेचुरल चीज़ों से मिलेगी, जैसे किसी बटरफ्लाई का दिखना, अचानक से घी का दिया जो जलता है उसकी जो खुशबू होती है, अचानक से ये खुशबू का एहसास कि जैसे कहीं दिया जल रहा हो, अचानक से दूर से कहीं कोई बहुत खूबसूरत म्यूज़िक या कोई साउंड का सुनाई देना, जबकि दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं है। ये संकेत आपको बता रहे हैं कि एक नज़र दोस्त था आपके घर में, आपके जीवन में, जो अब पूरी तरह से बेअसर हो चुका है। कोई हल्का महसूस करने वाला है, कोई अच्छा महसूस करने वाला है। किसी का जीवन अब समृद्धि और खुशी के रास्ते पर चल पड़ी है, क्योंकि जो नज़र लगी थी आपको वो अब ख़त्म हो चुकी है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक दिव्य और अद्भुत रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।